कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही तीर्थेशु शिवरसा विदुषी महासती वृंद, श्रद्धालु श्रोतागण, कोई कुंभार बहुत मेहनत करके मिट्टी को रोंदे छाने मुलायम बनाए, घड़े को आकार दे, और आग में नहीं तपाए और उसके पहले बारिश आ जाए। आग में तपाने के पहले बारिश आ जाए तो उसकी मेहनत सफल होती है कि मेहनत पर पानी फिरता है। और घड़े आग में तप गए और फिर बारिश आ जाए, पानी ठंडा हो जाता है। कच्ची मिट्टी में गया हुआ पानी कीचड़ करता है, पकी हुई मिट्टी में गया हुआ पानी ठंडा हो जाता है। हेलो हेलो, कच्चे घड़े में गया हुआ पानी, पक्के घड़े में गया हुआ पानी, ज्ञान का पानी, श्रद्धा का पानी, चरित्र का पानी, शक्ति का पानी, प्रभु कृपा का पानी जब तक तप की आंख से नहीं गुजरता ये घड़ा, तब तक वो बरसा हुआ पानी कीचड़ कर जाता है। बहुत जाप किया आपने, लेकिन बिना तप के किया, वो कीचड़ हो गया। बहुत ज्ञान ध्यान किया आपने। कई बार ये सवाल आपसे सुनता हूं, मार साहब इतनी समय करी, इतनी माला गिनी, इतनो पढ़ियो लिखियो, फिर जीवन कीचड़ क्यों बने? और आप देखोगे उसका उत्तर सिंपल है, उन्होंने जाप करने के साथ तप नहीं किया है। सामयिक तो करी, लेकिन पूर्सी करके नहीं करी, नौकारसी करके नहीं करी, रात्रि भोजन का त्याग करके नहीं करी। एकासन तो किया, लेकिन द्रव्य की मर्यादा का तप नहीं किया। जब तक तप की आग नहीं जलती, तब तक ज्ञान से भी कीचड़ बनता है, भक्ति से भी कीचड़ बनता है, क्रिया से भी कीचड़ बनता है। और एक बार इस ज्ञान से बने हुए घड़े को, श्रद्धा से बने हुए घड़े को, चरित्र से बने हुए घड़े को, गुरु कृपा और प्रभु कृपा से बने हुए घड़े को तप की आंख से गुजार दो, फिर इसमें चाहे जैसा पानी आ जाए वो ठंडा ही होगा, वो कीचड़ नहीं बनेगा। नौकार मंत्र आप भी गिनते हो, श्रीपाल के पास भी वही नौकार मंत्र था, मैना सुंदरी के पास कोई दूसरा नौकार मंत्र नहीं था, वही नौकार मंत्र है। लेकिन आपको याद होगा कि मैना सुंदरी और श्रीपाल ने नौकार मंत्र की साधना तप के साथ करी थी। बिना तप के जब आप ये सब करते हो तो कच्चे घड़े में पानी भरते हो, और तप के साथ करते हो तो पक्का घड़ा हुआ है, और घड़ा पक्का हो गया तो गर्म पानी भी डालो तो पानी ठंडा हो जाता है।
बड़ी सुंदर सी कहानी ज्ञाता धर्म कथा में जाती है। घड़ा केवल पानी को ठंडा ही नहीं करता है, घड़ा पानी को साफ भी कर सकता है। गंदे पानी को वो स्वच्छ भी कर सकता है। बस इतना ही करना पड़ता है। एक घड़े का पानी दूसरे घड़े में, दूसरे घड़े का पानी तीसरे घड़े में, तीसरे घड़े का पानी चौथे घड़े में, तो पानी निर्मल भी हो जाता है। एक तपस्या का घड़ा, उसके नीचे दूसरा तपस्या का घड़ा, उसके नीचे तीसरा तपस्या का घड़ा, उसके नीचे चौथा तपस्या का घड़ा, तो गंदा पानी भी आ गया तो निर्मल हो जाता है। क्यों अठाई, क्यों तपस्या, क्यों सिद्धि? तब जैन धर्म की पूरी दुनिया में पहचान किसी से है तो दो ही बातों से, एक दान से और एक तप से। दान देने वाले बिल गेट्स भी मिल जाएगा, लेकिन तपस्या के मामले में जैनियों की बराबरी करने वाला दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। व्हाट इज द रीजन? कि जैन धर्म के, जिन्होंने जैन धर्म का बोध दिया, उन सारे तीर्थंकरों ने तप करके ही ज्ञान पाया। उन्हें गिफ्ट में नहीं मिला, उन्हें विरासत में नहीं मिला। श्रीमंत तो कोई विरासत से हो सकता है, राजा विरासत से हो सकता है, लेकिन कोई तीर्थंकर विरासत से नहीं होता है। वो तब से ही होता है। जैन मैथोलॉजी को यदि समझने का प्रयास करोगे, कभी पढ़ोगे, तो जैन मैथोलॉजी तो ये कहती है कि तुम्हें चक्रवर्ती भी बनना है तो तेला कर करके युद्ध में जा। कैसे जा? चक्रवर्ती एक एक खंड के एक एक विजय में जाकर के पहले तेला करते हैं, और तेला का पारना करने के पहले उस क्षेत्र के अधिपति को मैसेज भेजते हैं कि मैं आया हूं। जैसे उसके पास मैसेज पहुंचता है कि भरत आया है, तो अधिपति दौड़ा दौड़ा उनके पास गिफ्ट लेकर के आता है। चाहे भरत चक्रवर्ती हो, चाहे जितने भी चक्रवर्ती हुए, नरक में गए हुए चक्रवर्ती भी और मोक्ष में गए हुए चक्रवर्ती भी, चक्रवर्ती तभी बने हैं, शस्त्र के बल पर नहीं बने, सेना के बल पर नहीं बने। सेना साथ में है, सेनापति साथ में है, लेकिन 24 प्रहरी पौषध कंपलसरी करते हैं। पौषध का तेला कंपलसरी करते हैं। एक भी चक्रवर्ती बिना पौषध के तेले के चक्रवर्ती होता ही नहीं है। जो वासुदेव नौकरशी का तप नहीं कर सकते, नौकरशी का तप नहीं कर सकते, 18 दिन रात तक बिना खाए पिए, बिना सोए युद्ध कर सकते हैं। 18 दिन रात तक बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन तप नहीं कर सकते।
उनको भी देवता को बुलाना होता है तो वे भी तेला करते हैं, लेकिन वो धर्म में नहीं गिराया जाता है। वो किसके अकाउंट में जाता है? संसार के अकाउंट में जाता है कि देवता को बुलाने के लिए तेला किया है। और कोई गुरु को बुलाने के लिए तेला करे, कोई गुरु को बुलाने के लिए अठाई करे, तो अठाई वो तेला धर्म में गिनाया जाता है। कोई प्रभु के लिए तेला करे, कोई प्रभु के लिए अठाई करे, उसको प्रभु मिलते हैं। जैन धर्म में एक परम सत्य कहा गया, एक अनूठा सच कहा गया, और इस सच को केवल बोला नहीं गया, तो बोलने वाले ने इसको पहले किया और तब बोला। बोल करके किया है कि कर करके बोला है? करके बोला है। यहां कोई तीर्थंकर जन्म से तीर्थंकर नहीं होता है। तीर्थंकर के मां बाप तीर्थंकर नहीं होते हैं। मां बाप का बेटा तीर्थंकर होता है, तब वे तीर्थंकर के मां बाप कहलाते हैं। किसी चक्रवर्ती के मां बाप चक्रवर्ती नहीं होते, उनको चक्रवर्ती का मां बाप उनका बेटा बनाता है। किसी वासुदेव बलदेव के मां बाप वासुदेव और बलदेव नहीं होते। वासुदेव और बलदेव उनको वासुदेव और बलदेव के मां बाप बनाते हैं। किसी गंधर के मां बाप गंधर नहीं होते। गंधर ऐसी तपस्या करते कि उनको गंधर के मां बाप का विरुद्ध मिलता है। तब ये अध्यात्म की यात्रा का एक अनूठा कदम है। तब ये जीवन को शुद्ध करने का सबसे सिद्ध मार्ग है। तब आपके शरीर को डिटॉक्स करने का, पता नहीं क्या क्या खा करके अंदर में टॉक्सिन तैयार किया है। केवल खा करके ही नहीं, सोच कर करके, जी कर करके, बोल कर करके, ईच एंड एवरी एक्शन। आप भोजन करते हो ना, भोजन करने की प्रक्रिया में भी डॉक्टर को जाकर के पूछो, एंटीऑक्सीडेंट तैयार होता है, वो डिटॉक्स बनता है। और इसलिए प्रभु ने कहा कि निर्जरा का एक ही उपाय है। निर्जरा का मीनिंग क्लीनिंग प्रोसेस। चाहे शरीर का कचरा निकालना हो, चाहे मन का कचरा निकालना हो, चाहे रिश्ते का कचरा निकालना हो, चाहे कर्म का कचरा निकालना हो, तब सारे कचरे को निकालता है। कैंसर का कचरा निकालना हो तो सबसे बड़ी साधना कोई है तो तप है। जापान के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, और जो साधना उन्होंने खोजी, जो उपाय उन्होंने खोजा, वो चक्रवर्ती का, वासुदेव का, अभय कुमार का तेला है कि 72 घंटे खाना नहीं, पीना नहीं और सोना नहीं। खाना नहीं, पीना नहीं और सोना नहीं। जब खाते नहीं, जब पीते नहीं, जब सोते नहीं, तो अंदर में पूरे अंदर की प्रोसेस चेंज हो जाती है।
इम्यूनिटी सिस्टम डिफरेंट वे से काम करने लग जाती है, पूरे रसायन चेंज हो जाते हैं, पूरी बॉडी के इंडोक्राइन सिस्टम चेंज हो जाती है, और वो कैंसर के सारी सेल्स लाइन पर आते हैं। कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए मलम नहीं लगाया गया, आयंबिल का तप निरंतर बिना सोए किया गया है, निरंतर जप। और इसलिए गुरुदेव के जन्मोत्सव पर जब 28 का उत्सव बनाने का गुरु कृपा से मन हुआ, तो इतने ही गुरु कृपा बरसी कि तप के साथ जागरण की साधना है, नमोथुनम की आराधना है, 4 कलर का ध्यान, 24 तीर्थंकर का ध्यान, अष्टमंगल का ध्यान। जहां शब्दों में बसे सिद्धत्व की अनुभूति और होता श्रुत ज्ञान का प्रकाश, वहां खिलता ब्रह्म रंध्र पर कमल और होता गूढ़ ज्ञान का विकास। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में आत्म शुद्धि की पावन भावना से ओतप्रोत श्रीमद उत्तराध्ययन श्रुत देव आराधना मंगल बेला 2 से 22 अक्टूबर 2025, स्थान वर्धमान सांस्कृतिक केंद्र गंगाधाम शत्रुंजय रोड, पुणे। देखिए विशेष प्रसारण ऋषि प्रवीण YouTube चैनल पर 2 अक्टूबर से प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।